ब्लूमबेस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा और अहम खबरें लेकर आपके समक्ष हाजिर हैं। लेकिन खबरों की तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ब्लूमबेस्ट न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। विदेश मंत्री एस जयशंकर क्वाड की मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लेने 6 अक्टूबर को 2 दिन की यात्रा पर जापान रवाना होंगे। इस दौरे के दौरान विदेश मंत्री अपने हममनसब तोशिमित्सु मोतेगी के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाने के तरीकों पर भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम राज्यों से कहा है कि वो सेक्स वर्करों को अपनी पहचान का सबूत पेश किए बगैर राशन मुहैया करें। अदालत ने तमाम राज्यों को निर्देश दिया है कि वे राष्ट्रीय एड्स कंट्रोल संगठन और लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा पहचान किए गए सेक्स वर्करों को राशन दें और उसके लिए उनको अपनी पहचान का सबूत दिखाने के लिए बाध्य न करें। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में निर्देश जारी करते हुए कहा है कि तमाम राज्य सरकारें 4 हफ्ते में इस आदेश का पालन कर रिपोर्ट पेश करें। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को कहा है कि जून के मुकाबले सितंबर में कोविड-19 के मामले ज्यादा सामने आए हैं, लेकिन मृतकों की संख्या 1/3 से भी कम रही है। देश के वित्तीय राजधानी मुंबई में सभी टैक्सी और बसों में यात्रा करते समय मास्क लगाना अनिवार्य होगा, बल्कि दुकानों और शॉपिंग मॉल में भी प्रवेश के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। बगैर मास्क के किसी को पब्लिक बसों और टैक्सियों में यात्रा की अनुमति नहीं होगी। ये फैसला मुंबई में कोविड-19 के प्रसार को सामने रखते हुए लिया गया है। बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस में 30 सितंबर यानी बुधवार को लखनऊ के एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट फैसला सुनाएगी। इस केस में बीजेपी के वरिष्ठ नेता एल.के. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह और अन्य लोग मुख्य आरोपी हैं। 49 आरोपियों में से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के तेवर सख्त हो गए हैं। खबर यह है कि चिराग पासवान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर 42 सीटों की मांग की थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने फिलहाल 27 सीटें और 2 एमएलसी की सीट देने की पेशकश की है। बात न बनते देख लोक जनशक्ति पार्टी ने इशारा दिया है कि अगर एनडीए गठबंधन में सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो पार्टी 143 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और चिराग पासवान मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। इधर जेडीयू ने साफ कर दिया है कि लोजपा अगर 143 सीटों पर इलेक्शन लड़ती है तो इससे पार्टी और गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बिहार चुनाव को आवामी चुनाव बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में जनता के सुझावों को भी शामिल करेगी। सभी व्यक्ति ईमेल, व्हाट्सएप, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया के माध्यम से अपना सुझाव भेज सकते हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने नया गठबंधन बनाने का ऐलान किया है। बसपा और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के साथ मिलकर कुशवाहा बिहार चुनाव में अब अपना दमखम दिखाएंगे। आज मंगलवार को इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि दोनों गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन और महागठबंधन पर बीजेपी का कंट्रोल है। दोनों गठबंधन उनके अनुसार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने अब की बार शिक्षा वाली सरकार का नारा दिया है। अफगानिस्तान के उच्च स्तरीय सुलह परिषद के प्रमुख अब्दुल्ला अब्दुल्ला पाकिस्तान के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक थिंक टैंक को संबोधित करते हुए अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने कहा कि दोनों देशों में खुशहाली, सम्मान और सहयोग को बढ़ावा देने की जरूरत है। अजरबैजान और आर्मीनिया में नागोर्नो काराबाख इलाके को लेकर 2 दिन से जारी लड़ाई के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। ये बैठक जर्मनी और फ्रांस के अनुरोध पर बुलाई गई है। तो ये थी आज की ताज़ा और अहम खबरें। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।